सो हेलो स्टूडेंट्स एंड आप लोग काफ़ी समय से वेट कर रहे थे बिकॉज द रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑफ जेई मेन 2025 जो कि कल होने वाला था 17 अप्रैल 2025 में, वो अभी तक नहीं हुआ। अभी 1 घंटे पहले फाइनल आंसर की जो है वो जेई मेंस ने अपलोड करके रख दी है। अब दिक्कत यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जो कि हर साल एनटीए से एक्सपेक्टेड रहता है। इस साल भी एनटीए ने जो ये पूरा का पूरा ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इसमें क्या क्या दिक्कतें सामने आई हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस थे, ठीक है, जो क्वेश्चन गलत थे, अगर मैं एक एस्टिमेट लेके चल रहा हूं कि फिजिक्स की बात करते हैं, केमिस्ट्री की बात करते हैं और मैथ्स की बात करते हैं बेटा, तो फिजिक्स में लगभग 4 क्वेश्चन को चैलेंज किया गया है ड्रॉप करने के लिए। केमिस्ट्री में ऐसे 3 क्वेश्चंस हैं जो कि ड्रॉप या फिर आंसर चेंज के लिए चैलेंज किया गया है। मैथ्स में ऐसे 2 क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जैसे कि 3 अप्रैल शिफ्ट 2 की अगर मैं बात करता हूं तो एक क्वेश्चन वहां पॉलीमर से आया था, तो काफी ज्यादा वहां पे दिक्कतें आई हैं। उन सारे चीजों को चैलेंज किया गया है, उसको फाइनली मॉडिफाई करके अभी प्रोविजनल आंसर की को पूरी टीम हमारी एनालिसिस कर रही है कि उसमें क्या दिक्कतें हैं, क्या इन क्वेश्चंस को ड्रॉप किया गया है कि नहीं, ग्रेस मार्किंग बढ़ा है। कुछ शिफ्ट में जिनके 290 के आसपास आ रहे थे उनमें 295 हुआ। एक बच्चा जो वेस्ट बंगाल टॉपर होने वाला है, देवदत्त माझी, 295 क्लेम था, उसका 300 आउट ऑफ 300 हो रहा है। तो वेस्ट बंगाल आफ्टर सो लॉन्ग टाइम is now going to give 300 out of 300 score in the JEE mains examination, and all I want to say this is a very watershed movement in the कोलकाता कोचिंग इकोसिस्टम, क्योंकि कोलकाता में काफी समय के बाद एक परफेक्ट स्कोर देखने को मिला है। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू द फैकल्टी मेंबर्स हु टॉट द स्टूडेंट, द कोचिंग इंस्टीट्यूट जिन्होंने भी उनको क्लेम किया है, ठीक है। हाँ, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, इन्होंने काफी सारी इस बार स्टूडेंट्स के होप पर पानी फेर दिया है। कैसे पानी फेरा है भाई? तो सबसे पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा भी बोल रहे हैं कि उन्होंने ऑप्शन बी मार्क किया था बट ऑप्शन डी मार्क हो गया, किसी ने ऑप्शन ए मार्क किया है तो ऑप्शन सी मार्क हुआ है। ऐसी भी दिक्कतें, ऐसे भी कंप्लेन एनटीए को गए हैं। तो इसकी वजह से ये सारी चीज को वेरीफाई एनटीए कर रहा है, देख रहा है कि क्या इन बातों में सच्चाई है या नहीं है। और कुछ बच्चे यहां तक बोल के आए हैं कि उन्होंने, जैसे एक बच्ची का मैं देख रहा था कि उन्होंने 71 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, बट उसके जो अटेम्प्ट फाइनल दिख रहे हैं, फाइनल जो आंसर की एनटीए ने रिलीज किया है, उसमें वो क्वेश्चंस उसके कम अटेम्प्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी जो गलतियां हो गई है ना, इसकी वजह से रिजल्ट्स आपका बहुत डिले हो रहा है। आई एम रिक्वेस्टिंग द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कि अपने टीम को थोड़ा एफिशिएंट बनाइए, अपने टीम में स्किलफुल लोगों को लीजिए, अपने टीम को हो सकता है तो एक ऐसा, जैसे हम लोग मॉक ड्रिल करवाते हैं, ठीक है, मॉक ड्रिल होता है, मॉक टेस्ट होता है, डिफेंस में मॉक ड्रिल होता है कि कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होगी फ्यूचर में तो उसके पहले मॉक ड्रिल किया जाता है। तो आपको जब पता है कि ये दिक्कतें टेक्निकल चीजों में होने वाली है, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली ये, और ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स किसी के साथ भी हो सकती हैं, कहीं पे भी हो सकती है, कोई भी ऑनलाइन सिस्टम में भी हो सकती है। तो आपको एटलीस्ट इस तरीके का एक मॉक ड्रिल जो है कराना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। उनका एक दिन, कल का दिन पूरा वेस्ट हो चुका है रिजल्ट का वेट करते हुए, आज भी पूरा दिन उन्होंने अपना वेस्ट कर दिया है। क्योंकि रिजल्ट एक ऐसा चीज होता है ना जिसमें कि बच्चा जो होता है पैनिक रहता है, एंग्जाइटी स्टेट में रहता है, और खासकर वो बच्चे एंग्जाइटी स्टेट में ज्यादा रहते हैं जिनका मार्क्स बॉर्डर लाइन पे रहता है। उनको अपने परसेंटाइल से बहुत कुछ पता चलता है कि हमको हाँ आगे के एग्जाम जो है वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन या किसी और स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस में वो पार्टिसिपेट करते हैं, बिटसेट का एग्जाम है, तो उससे उनकी तैयारी वहां पे भी अफेक्ट होती है। तो आप जब एक डेट बोलते हैं कि 17 अप्रैल, मतलब 17 अप्रैल को आपका जो 5 बजे का डेट था, उस टाइम के पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए था। बट एनटीए बीइंग दी एनटीए, ठीक है, यहाँ पे हमेशा हर साल ये कुछ ना कुछ होता है, तो इस पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और गवर्नमेंट से भी मुझे गुजारिश रहेगी कि इसको थोड़ा सा आप सही करके रखें। बाकी इस साल एनटीए ने जो एग्जाम कराया, क्वेश्चन पेपर का लेवल जेईई मेंस का काफी सही रखा गया है, ठीक है, जिससे कि काफी अच्छे माइंड्स जो हैं वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में
एडमिशन लेंगे और वही लोग फिर आगे जेई एडवांस का एग्जामिनेशन भी देंगे। मेरा रिक्वेस्ट बच्चों आपसे ये है कि आप जानते हैं कि ये चीजें होती हैं और ये पास्ट में भी होता आया है कि आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है ड्यू टू एनी एरर, टेक्निकल एरर कह लीजिए, सर्वर इश्यूज कह लीजिए, क्रैश हो जाएगा जब रिजल्ट आ जाएगा। तो इसके लिए बोलना मेरे लेवल पे आसान है, बट मैं समझता हूं कि आपको थोड़ा सा दिक्कत होता है। बट आप अपना बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखें। जब भी आएगा रिजल्ट, जो होगा वो डिसाइड होना है, वो हो गया। 4-5 नंबर ऊपर नीचे होंगे, परसेंटाइल आपका बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो उसको लेकर आपको पैनिक नहीं होना है। और आपकी जो आगे के एग्जाम्स हैं जिनको आपने टारगेट करके रखा हुआ है, अगर जेई मेंस अच्छा नहीं हुआ है तो उस पर फोकस करिए। जिन्होंने मन बना लिया है कि वो ड्रॉप लेने वाले हैं, वो अपना पूरा भूल के जनवरी अटेम्प्ट पे फोकस करिए। और ये मुश्किल काम है, लेकिन जो विनर होते हैं वो ये मुश्किल काम करते हैं, तो आपको भी ये मुश्किल काम करना होगा। भूल जाइए कि अभी रिजल्ट कब आने वाला है। मुझे आज भी उम्मीद नहीं है कि एनटीए आज भी रिजल्ट डिक्लेयर कर पाएगा। मुझे लगता है कल दोपहर तक रिजल्ट जो है वो क्लियर हो पाएंगे, परसेंटाइल एज वेल एज रैंक। तो आप आराम से जो चीज की तैयारी कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे, उसकी रिवीजन करिए। और जो बच्चे नीट के स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा ये सब चीज में टाइम ना वेस्ट करें। एनटीए जो है आपका क्वेश्चन जैसा भी सेट करना होगा वैसा करेगा। तो अपने टाइम को इस समय आप बचा के जो प्रैक्टिस करना है उस प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। और एनटीए बीइंग एनटीए वो नहीं मतलब अब क्या बोल सकते हैं कि कुछ ना कुछ इनएफिशिएंट सिस्टम है। तो यहाँ उसको सुधरने में कितना टाइम लगता है उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, हमारा कंट्रोल नहीं है। आपका कंट्रोल सिर्फ आपके फ्यूचर रिजल्ट्स पे होगा, आपके फ्यूचर एग्जामिनेशंस पे होगा। इसलिए अभी बहुत सारी दिक्कतें हैं, उनको जब तक रेक्टिफाई नहीं करेगा एनटीए तब तक वो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेगा। क्योंकि मैंने बोला कि लास्ट ईयर नीट एग्जामिनेशन पेपर लीक में एनटीए को बहुत ज्यादा आपका क्रिटिसाइज किया गया था और इसकी वजह से इस बार एनटीए जो है कोई भी चीज रिस्क लेना नहीं चाहता है, ठीक है। वो चाहता है कि हम अच्छे से एग्जाम कराएं। गलतियां हुई हैं तो अब वो चाह रहा है कि जो भी गलतियां हुई हैं कि बाद में कोई लिटिगेशन वाला मामला ना फंसे। जिनका भी क्लेम आया कि मैंने इतने दिए थे, तो सारी चीजें वो चेक करने के बाद ही फाइनल आंसर की जो है आपके वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। तो इसलिए दिक्कतें यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही हैं, ठीक है। काफी ज्यादा एनटीए को इस बार दिक्कत का सामना करना, क्योंकि एनटीए चाह रहा है कि इस बार मेरा जो एग्जाम हो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री क्लीन हो, थोड़ा लेट हो जाए बट क्लीन हो, कोई फेक रिजल्ट्स ना हो, किसी के परसेंटाइल का इशू ना हो, किसी का मार्क्स का इशू ना हो, ठीक है। तो ये सारे को देखकर ही वो फाइनल रिजल्ट्स तैयार हो चुके हैं, ठीक है। रिजल्ट्स में कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट्स तैयार हो चुके हैं, बट फाइनल एक चेकिंग चल रही है कि क्या कोई भी ऐसा पॉइंट है जो एनटीए ने मिस किया है। क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट वो मिस करेगा तो लोग फिर कोर्ट में जाएंगे, चैलेंज करेंगे। तो इस चीज को, इस लिटिगेशन से बचने के लिए एनटीए जो है थोड़ा टाइम ले रहा है बच्चों। तो आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए, फ्यूचर एग्जामिनेशन की। जिन्होंने ड्रॉप लेने का मन बना लिया वो ड्रॉप लीजिए। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत एंड जय बांग्ला।